एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आप लोगों को फिगर गिवन है, इस फिगर के हिसाब से ये आपको दे रखा है, 4 फेसेस बने हुए हैं ना, A B C D। In a classroom 4 friends are seated in the point A B C and D as shown in figure this। Champa Chameli walked into the class after observing for a few minutes। Champa asked Chameli, "Do not you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using the distance formula, find which of them is correct। चंपा ने कहा क्या कि ABCD जो पॉइंट है वो स्क्वायर नहीं बना रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बैठ रहा है, ए के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या बनना है, 3,4। बी के क्या बनना है, 6,7। सी 9,4। डी, ठीक है। और जैसे हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या बोला था कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये। तो पहले आप इसके 4 डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का, बी सी का, सी डी का और ए डी का। अगर चारों साइडें इक्वल आती हैं देन आप डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल अगर छोटे बड़े आते हैं तो रोम्बस, सेम आते हैं, सेम डिस्टेंस के आते हैं तो स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरह से ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है हमारी सेक्शन फॉर्मूले पर। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला is used for finding the coordinates। ठीक है, अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन पर 2 पॉइंट्स हैं, राइट, अचानक इन 2 पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट लाई करता है, या मैं कहीं अचानक आपसे कहता हूँ मैं इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, मीन्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं P, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। सपोज A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 2,6 और 7,2, लेट्स सपोज। ठीक है, 2 एंड मालूम है, अचानक इनके बीच में एक पॉइंट आ गया। एक होता है वर्ड बीचों बीच आ जाना, बीच में आ जाना, दोनों में फ़र्क है। बीचों बीच आना मतलब मिड पॉइंट हो गया, बीच में आना तो कहीं भी आ सकता है। तो ये बीच में कहीं आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपके पास उस पॉइंट का रेशो होना चाहिए कि इस पॉइंट ने ए और बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करा है, राइट। वो रेशो सपोज 2:3 है, और रेशो को हमेशा m1 m2 से डिनोट करेंगे आप। यही रेशो 11th क्लास में mn के नाम से जाने जाएंगे, mn। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे यहाँ की x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये x के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, दिस वन, ठीक है, ये, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई डाउट कि m1 कहाँ से आएगा, m2 कहाँ से आएगा, x1 y1 x2 y2 कहाँ से आएगा?
ये सब कुछ गिवन होगा आपको, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फार्मूला, y कोऑर्डिनेट निकालने का ये फार्मूला, ठीक है। और ये पॉइंट है बिटवीन द लाइन, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में आया है, मेरी बात समझना। आपके और मेरे बीच में कौन है? जोया। बीचों बीच तो नहीं है ना, बीच में है। हम दोनों के बाद कौन है? जुवेरिया, ठीक है। ये फ़र्क है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो जुवेरिया है वो हमारे पीछे बैठी हुई है, या मेरे पीछे होंगी या आपके पीछे होंगी, है ना। वो एक्सटर्नल पॉइंट बनता है, ये इंटरनल है, वो एक्सटर्नल होगा। मान लीजिए ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये 11th में पढ़ेंगे आप। एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इंटरनल पॉइंट है, इसलिए इंटरनल में प्लस आता है ऊपर नीचे, और जब एक्सटर्नल की बात आएगी तो वो माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे ऊपर नीचे। 11th क्लास में पढ़ेंगे अगर आपने मैथ्स लिया तो, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें वर्ड गिवन होगा या नहीं गिवन होगा। 10th क्लास में ये अंडरस्टूड है, ये इंटरनल ही है, इंटरनली पॉइंट्स हैं, ठीक है। 11th क्लास में स्पेशली बोला जाता है कि एक्सटर्नली सॉल्व करिए। क्लियर है? तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो रेशो देकर कोऑर्डिनेट्स निकलवाएंगे आपसे, या इसका उल्टा कर दो, कोऑर्डिनेट्स देकर रेशो निकलवाएंगे। ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब मैंने आपके सामने रेशो रख दिया और दोनों एंड के पॉइंट रख दिए, बारी बारी हम सॉल्व करते हैं कि भाई इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। m1 क्या है? 2, x2 क्या होगा? मर्जी आपकी, इसको x1 y1 माना है तो x2 y2 ये होगा, अगर आपने x1 y1 इसको माना है तो x2 y2 ये होगा सिंपली। तो सपोज ये x2 है 7 प्लस m2 3, m1 y1 सॉरी m1 m2, x1 क्या होगा? 2 अपॉन, बोलिए 2 प्लस 3 कितना हो गया? ये 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 24, यानी x कोऑर्डिनेट 4 है। अब आपने क्या देखना है? y, कि भाई y कोऑर्डिनेट कितना बैठ रहा है। m1 कितना है? 2, y2 कितना है? 2, m2 कितना है? 3, y1 कितना है? 6 अपॉन 2 प्लस 3, 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 22 बाय 5। इस हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेसिमल में आंसर नहीं निकालते, याद रखिएगा, फ्रैक्शन में छोड़ देंगे आप। एम आई क्लियर टू ऑल? तो इस तरह से x से कोऑर्डिनेट निकला और इस तरह से सॉल्व करते हुए हमें y कोऑर्डिनेट्स मिला, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक स्पेशल वर्ड आया है ट्राइसेक्शन का, ठीक है। इस वर्ड के पीछे क्या बात छुपी हुई है कि एक लाइन जिसके 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके पीछे बात छुपी हुई है कि इसमें रेशो गिवन नहीं है। इसके वर्ड के पीछे बात छुपी हुई है कि 3 इक्वल पार्ट्स है तो इसका रेशो क्या होगा। एम आई क्लियर? एक लाइन है आपके पास, एक ये लकड़ी है, मार्कर है, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दूँ, तो पहले तो मैं इसको नापूंगा, ठीक है, फिर उसकी 3 इक्वल लेंथ काटूंगा, नाप के उसको काटता रहूँगा। बट ये तो एक प्रैक्टिकल बात हो गई, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से अप्लाई करें। अब याद रखिएगा, मैंने ये डॉटेड लाइन डॉट्स डाले हैं रेड कलर के, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको, है ना। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया। अब क्योंकि सेक्शन फार्मूला हमें यूज़ करना है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, मैंने आपको क्या बोला था कि कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप हमेशा सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। बट सेक्शन फार्मूला तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास रेशो हो, रेशो है नहीं। तो इस वर्ड के पीछे बात क्या छुपी हुई है? इसका रेशो छुपा हुआ है। इस पॉइंट को जो कि मैं
P मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं Q मान लेता हूँ, तो रेशो क्या होगा? रेशो तो है नहीं, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वर्ड के पीछे रेशो छुपा हुआ है। 1 2 3 पार्ट है। सपोज आपको A से P पर पहुँचना है, तो कितना गैप आ रहा है? 1। यहाँ से B पर पहुँचना है, 1 2 1:2। तो जब P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे आप, P पर जब x और y का फार्मूला यूज़ करेंगे तो m1 m2 ये लेके चलेंगे आप, ठीक है। अगर आपको Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो फिर इसका रेशो मालूम होना चाहिए। तो रेशो कैसे निकलेगा फिर? Q पर पहुंचना है A से, 1 2 2:1। तो जब Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे आप, x और y का फार्मूला लगाएंगे Q पर, तो वहाँ पर m1 m2 2 और 1 लेंगे, ठीक है। लगे हाथों में आपको मिड पॉइंट फार्मूला भी बता रहा हूँ आपको। मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूले से ही बना है। ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट आ गया, इसको मैं P मान लेता हूँ, ठीक है। ये A आ गया, ये B आ गया, ये x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, ठीक है। अब मुझे बताइए, मिड पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच, रेशो क्या होगा? जितना ये है, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ है, बराबर की लेंथ है, तो हमेशा 1:1 होगी, ठीक है। 1:1। क्लियर है? फॉर्मूला क्या बनता है? अब देखिए आप, m1 y1 ये है, सॉरी m1 m2 रखिए यहाँ पर, m1 यहाँ रख दीजिए 1, m2 की जगह भी 1 रख दीजिए, नीचे भी रख दीजिए। क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ? जहाँ m1 m2 नज़र आ रहा है सब जगह 1 1 रख दो, तो ऊपर तो मल्टीप्लाई होकर x1 y1 ही बचेगा, x1 प्लस x2, नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। तो ऊपर क्या बचा? x1 प्लस x2, मल्टीप्लाई होने के बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा 1 1, और नीचे प्लस हो गया, वो बन गया 2। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बना? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी तरह से अगर y का फार्मूला बनाना है आपको, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये x का फार्मूला है, एक y का फार्मूला, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब x और y दोनों मिलाकर। अगर सपोज सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होगी तो फिर वहाँ क्या बोलेंगे? वहाँ वर्ड यूज़ करेंगे x कोऑर्डिनेट, या दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे एब्सिसा, याद होगा आपको 9th क्लास में पढ़ा था। और अगर सिर्फ y की वैल्यू मालूम करेंगे तो क्या बोलेंगे? y कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट। और अगर दोनों मालूम करना है तो क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट्स। तो इसके बाद उस वर्ड के पीछे बात छुपी हुई है कि x और y दोनों ही निकालने हैं आपको। अगर मिड पॉइंट है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर आगे पीछे है तो ये सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इस क्वेश्चन को जो ट्राई सेक्शन वाला मैंने बताया है आपको, इसको हम एक पॉइंट निकालने के लिए हम तो सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सपोज आपने P निकाल लिया, सेक्शन फार्मूले से निकाल लिया, ठीक है, जितना भी निकल कर आए। अब मुझे बताइए, P और B के बीच में Q बिल्कुल बीचों बीच है या नहीं? तो इस Q को निकालने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं नहीं? और अगर सपोज आपने Q निकाल लिया सेक्शन फार्मूले से, तो A और Q के बीचों बीच P आ गया, तो P पर लग जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, और मिड पॉइंट फार्मूला। बट थ्रू आउट
इस पूरे पर हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, 4 इक्वल पार्ट्स। बोला ये नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, है ना। तो आपको ए बी सी तो दे ही रखे हैं, ए बी तो दे ही रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं बताएंगे आप? ठीक है। अब मुझे बताइए ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा पॉइंट आ रहा है? तीन पॉइंट्स हमने लोकेट करे हैं इसमें, क्योंकि हमें इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। यहाँ पर कितने पार्ट करने थे? 3 इक्वल पार्ट्स करने थे, इसलिए 2 पॉइंट्स हमने डाले हैं। इसके कितने पार्ट करने थे? 2 पार्ट। कितने पॉइंट डाले? हमेशा 1 पॉइंट कम रहेगा। 2 पार्ट्स करने तो 1 पॉइंट डाल दिया, 3 पार्ट्स करने तो 2 पॉइंट डाल दिए, 4 इक्वल पार्ट्स करने तो 3 पॉइंट डाल दिए। ठीक है। पी क्यू आर, ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रही। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर देखा जाए 1 1 यानी 2:2 आ रहा है इसका, 2:2, लेकिन 2:2 गलत है, 1:1 होगा वो। ठीक है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूले से क्यू निकाल सकते हैं, राइट। जब ये आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों आ जाएंगे, जब एक्स और वाई की दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो ए क्यू के बीचों बीच क्या आ रहा है? तो पी पर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। क्यू बी के बीचों बीच क्या आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इस केस के अंदर। बट अगर मैं आपसे कहूँ सेक्शन फार्मूला यूज़ करें तो फिर किस तरह करेंगे वो भी मालूम होना चाहिए। फिर हम स्टार्टिंग से करेंगे। मान लीजिए आप सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ का रेशियो क्या होगा, कौन बताएगा? पी के 1 1 2 3 क्या रेशियो बना? 1:3। पी के कोऑर्डिनेट, पी का रेशियो बना 1:3। क्यू का क्या बनेगा? 2:2 यानी 1:1। आर का क्या बनेगा? 3:1। ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, और ज़्यादा इजी आपके लिए मिड पॉइंट फार्मूला रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ट्रांसैक्शन का वर्ड गिवन है, इसमें 1 पॉइंट तो आपको सेक्शन फार्मूले से निकालना ही पड़ेगा। दूसरे में चाहो तो सेक्शन फार्मूला लगा दो, नहीं तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो। डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन इसमें बोला है कि ये एक रोम्बस है, चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इस रोम्बस का एरिया निकालना है आपको। तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। या तो हमारे पास इसका यहाँ का पॉइंट मिल जाए, तो ये छोटे छोटे 4 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, हम चारों ट्रायंगल का एरिया निकालें। ठीक है। फिर उन सबको ऐड कर दें तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा फार्मूला जो इसका स्पेशल फार्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोक देना, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 d2। d1 d2 मतलब डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड। तो डायगोनल एक पहला ये है, दूसरा डायगोनल ये है। तो डायगोनल कितना बड़ा है ये? ठीक है। ये लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर,
तो ये लेंथ कितनी है, तो x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करिए और ये लेंथ निकाल लीजिए। ठीक है, इसी तरह से D2 ये दूसरा डायगोनल x1 y1 x2 y2 कितनी लंबी लेंथ है यहाँ निकाल कर रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कि इसका ये जो लेंथ है वो रूट के अंदर आए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, रूट में आए कुछ भी आए, एरिया रूट में तो निकल सकता है ना, पॉजिटिव तो होता ही है वो भी। ठीक है, तो अगर दो रूट सेम आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई होकर एक रूट सिंगल रूट बना रहेगा। लेकिन इसका जब फार्मूला फाइनल लिखेंगे आप, मतलब आंसर, तो स्क्वायर यूनिट ज़रूर लिखनी है आपने लास्ट में। अगर आपने ये नहीं लिखी और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का, तो नंबर कटने के चांसेस हैं पूरे। ठीक है, क्योंकि आप एरिया सॉल्व कर रहा हो और आपने आंसर तो निकाल दिया, वो आंसर है क्या, किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो डिस्टेंस को कर रहा है, एरिया को डिनोट कर रहा है, या सिंपली और कुछ वैल्यू डिनोट कर रहा है। हम निकाल रहे हैं एरिया और लिख नहीं रहे आप। स्क्वायर यूनिट, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर। सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह से हमने डिस्टेंस निकाला था और डिस्टेंस में हमने हर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था, यूनिट, लास्ट स्टेप के अंदर, इसी तरह से स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा आपको। आधा मार्क्स कट सकता है, पूरे चांसेस हैं अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया। और अगर ये MCQ आया तो आपने सिंपली रफ सॉल्व करके और आंसर टिक करना है। ठीक है, जल्दी से करके दिखाइए।